आइए आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 का देखेंगे। पांचवा प्रश्न है कि जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमें ये देखना है कि वो 0 पर समाप्त हो सकती है कि या नहीं। अब उसके लिए क्या है, कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त, मतलब उसके इकाई का अंक अगर 0 होता है, 0 पर समाप्त होने का मतलब है कि इकाई का अंक 0। कोई भी संख्या के इकाई का अंक 0 तब होगा जब उस संख्या का गुणनखंड 2 और 5 दोनों होगा। जैसे 10 है, इकाई के अंक पर 0 है, 2 पंचे 10। फिर ऐसे तो बहुत हैं, 20 हैं, 30 हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन सब में 2 और 5 जरूर आएगा। 20 ही ले लीजिए तो 2 दूनी 4 पंचे 20, 2 भी आया, 5 भी आया। 30 ले लीजिए, 2 तिहाई 6 पंचे 30। यानी किसी भी कोई भी संख्या का इकाई का अंक अगर 0 है तो निश्चित रूप से वह संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 जरूर होगा। अब आइए हम इसके प्रश्न को देखते हैं। ये हल करने के लिए तो शून्य पर समाप्त होने वाली, मतलब इकाई का अंक 0 हो, इसके लिए किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होना बहुत जरूरी है। तो यहां 6 के घात n, इसका जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वो आएगा 2 गुणे 3 और इसकी पावर n। ठीक, 2 इसके अभाज्य गुणनखंड बने केवल 2 और 3। और हम पहले से ही जानते हैं कि यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आएगा तो उसके इकाई का अंक 0 ही होगा। तो यहां 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अब हम नीचे लिखेंगे, चूंकि इकाई का अंक 0 होने के लिए उस संख्या के अभाज्य इकाई का अंक 0 होने के लिए उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अवश्य होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। लेकिन यहां 6 की घात n का अभाज्य गुणनखंड केवल, परंतु यहां 6 की घात n में अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों नहीं है, में केवल 2 ही है, 5 नहीं है। अतः n कोई ऐसी संख्या नहीं है
ऐसी संख्या नहीं है जिसके लिए 6 की घात n शून्य पर समाप्त हो। तो इसी तरह से हम निश्चित रूप से अगर यहाँ जो भी संख्या लिखी हो, अभी तो 6 की घात n लिखा है, अगर ये 4 की घात n होता, 5 की घात n होता, कोई भी संख्या ऐसी होती जिसका घात n होता और उसके अभाज्य गुणनखंड में यदि 2 और 5 दोनों नहीं आ रहे हैं तो वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। यह तब होगी जब इसके गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 जरूर आवे। अब अगर ये मेरे बताने का तरीका आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो मेरे वीडियो को लाइक भी करें और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे भी कर दीजिए। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दिया करें। पूरी कोशिश की जाएगी कि आपकी समस्या का हल आप तक पहुंचे। धन्यवाद।